ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आग। बीजेपी को हराने के लिए प्रदेश में बनाऊंगा महागठबंधन। बामन मेश्राम बहुजन मुक्ति पार्टी ने विभिन्न दलों के साथ मिलकर आयोजित की महारैली। रामाबाई अंबेडकर मैदान में लाखों की भीड़ जुटाकर किया शक्ति प्रदर्शन। लखनऊ 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से महागठबंधन का ऐलान हो चुका है। इस बार महागठबंधन का ऐलान किसी राजनीति मंच से नहीं बल्कि सामाजिक संगठन के विशाल मंच से हुआ है। सूबे में बीजेपी को हराने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा सहित तमाम सामाजिक संगठन सामने आने लगे हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सूबे में राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। बहुजन क्रांति मोर्चा के लिए राष्ट्रीय संयोजक एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम ने बीजेपी को हराने के लिए कमर कस ली है। गौरतलब है कि शनिवार 9 अक्टूबर को बामन मेश्राम को भी लगातार संदेश देना चालू कर रही है। ऐसे ही आज बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा आज विशाल रैली का आयोजन किया गया। जिसमें प्रदेश के ही नहीं अन्य राज्यों से भी लोगों ने भाग लिया। लगभग आज हिंदू मुस्लिम एकता के साथ इस रैली का आयोजन किया गया। रैली में लाखों की जनसंख्या में लोगों ने अपनी सहभागिता दी। जानते हैं यहाँ पे जो जनसंख्या आई हुई है जनसंख्या क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह किसानों पर अत्याचार होता है, रोजगार नौकरियां छीनी जा रही, लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं। सरकार केवल रोजगार देने की बात करते हैं, किसानों की हत्या निरंतर की जा रही है। इस पर हमारे जनता क्या राय है, सीधा बात करते हैं। आज आए हुए धरना प्रदर्शन में जो रैली का आयोजन किया गया, इस पर हजारों नहीं लाखों के लोगों पे आए हुए हैं। हम जानते हैं जनता की राय। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपू यादव है। सर कहाँ से हैं? मैं कानपुर से आया हूँ। सर जो आज रैली का आयोजन किया गया, लगातार लखीमपुर में खीरी में एक बड़ी घटना हुई जिसमें किसानों की लगभग 10 से 12 किसान घटना हुई, मगर अभी तक कोई आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आज गिरफ्तारी का हुआ, लगभग 4 दिन बीत जाने के बाद बहुत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिसको गिरफ्तार किया जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार जो आरएसएस के द्वारा प्रोजेक्ट की हुई सरकार है, इस सरकार का उद्देश्य भारत देश में केवल मनुवाद को हावी करना है। मनुवाद कहता है कि ब्राह्मण चाहे बलात्कार कह दे, इनकी रामायण में लिखा है कि पूजय विप्र सकल गुणहीना, पूजय विप्र सकल गुणहीना, चाहे ब्राह्मण बलात्कारी हो, अत्याचारी हो, उसको पूजना है। और आगे लिखता है पूजय न शूद्र सकल प्रवीणा, चाहे शूद्र अखिलेश यादव जैसे लोग अगर मुख्यमंत्री भी बन जाए तो उनका गोबर गोमूत्र से बंगला धुलना है, चाहे वो भले लोगों को लैपटॉप बांटे। तो इनकी योजना वैदिक काल में ले जाने की है। वैदिक काल में केवल ब्राह्मण पढ़ता था और पढ़ाता था, बाकी छत्री तक जो आज हमारा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, ये एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होते तो काम चल जाता। जब पढ़ा लिखा छत्री जाति का आदमी अमिताभ ठाकुर जैसे लोग जब जाग जाते हैं तो उनको पतलून उतार के जेल में डाला जाता है, क्योंकि उनका टारगेट है कि शिक्षा विहीन समाज तैयार करना। और जब शिक्षा विहीन समाज होगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो वो केवल भगवान के भरोसे रहेगा। एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत यहाँ भारत के लोग में चलाते हैं लोग, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गई सबके दाता राम। इस योजना के आधार पर आरएसएस सरकार चलाना चाहता है। मामला इस बात का है, और हमारे इस बहुजन क्रांति मोर्चा की जो लड़ाई है लाल खून वालों की है। जिनका जिनका खून लाल है उन सब के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा लड़ाई लड़ना चाहता है। नजदीक आते ही हर पार्टियां रैली का आयोजन कर दिया, ऐसे ही बहुजन मुक्ति पार्टी ने भी जनता के साथ बीजेपी सरकार को दिखाना चाहा, क्या लगता है? बिल्कुल सरासर गलत है। चैलेंज करता हूं कि अगर पूरे मीडिया, अगर मीडिया बिकाऊ नहीं है तो मैं आपको नाम बताता हूं, माननीय बामन मेश्राम साहब का लाइव इंटरव्यू नरेंद्र मोदी के साथ कराया जाए। अगर मीडिया बिकाऊ नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि बामन मेश्राम साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटरनेशनल लोकतंत्र की बात करते हैं, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की लड़ाई पढ़े लिखे लोग लड़ेंगे। अनपढ़ जाहिल लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते, क्योंकि डिग्री होल्डर आदमी एक अलग बात है और शिक्षित होना एक अलग बात है। एक पढ़ा लिखा आदमी जो परीक्षा पास करके, इतनी कठिन परीक्षा पास करके नौकरी पाता है, उसका माँ बाप उसको मेहनत करके पढ़ाता है, अगर वो नौकरी लगने के बाद पत्थरों की पूजा करने जाता है तो वो पढ़ा लिखा जाहिल अधिकारी है। वो पढ़ा लिखा जाहिल अधिकारी है, क्योंकि उसको जो व्यवस्था, आधिकारिक व्यवस्था मिली वो केवल संविधान के कारण मिली, और कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। और इसीलिए संविधान का विरोध करता है, क्योंकि संविधान एक हिरण को अगर सलमान खान जैसा फिल्म स्टार मार भी देता है तो उसको भी जेल में डलवा देता है। संविधान एक ऐसी व्यवस्था है कि 18 साल की लड़की का बलात्कार अगर करता है, आसाराम बापू जैसा बदमाश बुढ़ा अगर ऐसा काम करता है तो वो भी आज जेल में है।
आज ये जो मिश्रा जाति का व्यक्ति ने किसानों की हत्या करी है, ये मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं देनी चाहिए। ये कुछ दिनों में धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। आप लोगों ने देखा कि निर्भया कांड में जो ब्राह्मण जाति के लड़के को जब फांसी की सजा सुनाया गया, तो ये साला इंडिया का जो दलाल प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है, ये कहता है, इंटरनेशनल मीडिया में जाता है और बलात्कारी की सजा की माफी की बात करता है। तो ये हमारे पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए। ब्राह्मण ठाकुर बनिया भी जीरो लेवल का आदमी है, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी ना ठाकुर की अम्मा के पैर छूता है, ना बनिया की अम्मा के पैर छूता है, लेकिन बनिया और ठाकुर को चूतिया बनाता है कि तुम हिंदू हो। ये ना समझी जिस दिन पढ़े लिखे ठाकुर बनिया और अन्य जातियों के लोगों को समझ में आ जाएगी, तो केवल 3% ब्राह्मण इस देश में बदमाशी कर रहा है। इसको समझने के लिए दिमाग की जरूरत है, और दिमाग से पैदल किया जा रहा है। कोरोना लाके लोगों को बिना स्कूल जाए डिग्री सर्टिफिकेट थमाया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं, इस देश में 8वीं तक बिना परीक्षा पास किए पास करने का जो नियम बनाया जाता है, इसलिए लोग जाहिल पैदा हो रहे हैं। ये क्या माना जाए, जिससे आपने बोला जाहिल गंवार प्रधानमंत्री, ये बात तो पहले भी बोली गई थी। देखिए, ये बात हम लोग जब मीडिया दिखाता नहीं, मैंने आपको बताया ना कि आप पूरा इंटरनेशनल मीडिया बावन मेश्राम साहब का इंटरव्यू नहीं दिखा सकता। इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, नेशनल मीडिया तो पूरी तरह से दलाल है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये रैली कितनी बड़ी है, आप इसका अवलोकन कर लीजिए। कोई मीडिया इसको दिखाने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि जिसने समझौता कर लिया है वो लड़ाई नहीं करेगा और ना ही लड़ाई करने देगा। ये पर ले लीजिए, हम लोग दिन पर दिन पर डे हमारे कैडर लगते हैं, पर डे हमारे लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग इस बात की लड़ाई लड़ते हैं, इंसानियत की लड़ाई लड़ने वाले लोग। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुजन मुक्ति पार्टी जो अपने जनसंपर्क के साथ, जनसंख्या के साथ आई हुई है, 2022 पे जनता क्या जवाब बीजेपी को देगी? माननीय बावन मेश्राम साहब ने बिहार चुनाव में भी बोला कि ईवीएम है तो नरेंद्र मोदी नहीं जानने वाला। आपने देखा इतनी ही, इससे भी बड़ी बड़ी संख्या में लोग, ये तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ बहन जी और भैया जी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार में तो तेजस्वी यादव के पीछे इससे भी बड़ा जनसैलाब हुआ करता था। सारा खेल तोते की जान ईवीएम में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ईवीएम में घोटाला है, वीवीपैट ट्रेल मशीन की काउंटिंग होनी चाहिए, तो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है काउंटिंग कराने का, पर्चा निकालने का। तो ये चीज जब तक ईवीएम है तब तक सरकार किसी की नहीं बननी है। ईवीएम को हटाने के लिए जन आंदोलन तैयार करना, हम बहुजन मुक्ति पार्टी जन आंदोलन तैयार कर रही है। जन आंदोलन, जब जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी तब ईवीएम हटेगी। उससे पहले, और जब तक ईवीएम है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और ईवीएम को हटाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी लगातार लड़ाई कर रही है। आप देश फाइल देख सकते हैं कि माननीय बावन मेश्राम साहब ने ही लड़ाई लड़ी है ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में। बावन मेश्राम साहब का नाम नहीं लेना चाहता है ये दलाल मीडिया। ये मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ। बहुजन मुक्ति पार्टी लगभग 25-30 संगठनों के साथ कर रही है, वैसे बीएसपी भी संगठनों का गठन कर रही है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को नहीं मिलेगा। देखिए, सारा खेल ईवीएम का है। बीजेपी, आप देखिए, चुनाव देख लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2016 के चुनाव में केवल 3 सीटें बंगाल में जीती थी। उसने जनता को बेवकूफ बना के दिखाया कि ममता बनर्जी की सरकार बन गई, उसने दिखाया। लेकिन आप जब उसका अवलोकन करेंगे तो 70 सीटें साइलेंट मोड से वो ईवीएम से जीत गई बंगाल में, और उसने अपनी राज्यसभा में संख्या बिठा के गुंडाई चालू कर दी, किसानों की खुलेआम हत्या चालू कर दी, अभी छात्रों की हत्या करेगी, लोगों की नौकरियां छीन रही है। ये जब तक उसके पास बात की जाए तो योगी सरकार तो बोले 4 से 5 लाख नौकरी हमने दी है, और ऑलरेडी बच्चों को लैपटॉप भी देने की बात कर रहे हैं। कहाँ लैपटॉप दिया? धरातल पे कोई चीज़ है क्या? किसी को लैपटॉप अगर दिए हों तो हमको जरा दिखा दीजिए, एक आदमी को जिसको लैपटॉप, एक आदमी को दिखा दीजिए केवल। अभी जो उज्ज्वला योजना आई थी उसमें बताए थे सिलेंडर बांटे हैं, तो उसका भी एक सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो चला था। वो महिला की फोटो थी लेकिन उसके घर में सिलेंडर नहीं था। ये आपके मीडिया के लोगों ने उसको कवरेज किया। जो बीजेपी कर रही है जमीनी स्तर पे दूसरा और दूसरा होता है, पूरी तरह से दूसरा, क्योंकि वो बीजेपी का एजेंडा दूसरा है। मुंह में राम बगल में छुरी वाला उसका काम है। लोगों को बताती है कि राम ठाकुर थे, ठाकुर जाति का एको पुजारी नहीं उसने बनाया। सबका साथ सबका विकास करने की बात कहते हैं। ये तो नासमझी है, जनता की नासमझी है, जनता उनको करवाती है, क्योंकि जनता को ये समझना ही नहीं है ना हो वही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, वरना सारे इंसान हैं।
ये चीज़ समझने की जरूरत है। अगर ये आप सब लोग, मीडिया के लोग, सभी जातियों के लोग समझ जाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी। ब्राह्मण अपने ब्राह्मण तक से नफरत करता है। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मणी व्यवस्था का अंत किया, सती प्रथा का अंत किया, विधवा विवाह का अंत किया, विधवा विवाह करवाया लोगों का, बाल विवाह का अंत कराया। राजा राम मोहन राय ब्राह्मण जाति के थे, इसलिए ब्राह्मण अपने ब्राह्मण जाति के व्यक्ति का भी सम्मान नहीं करता है जो उनकी व्यवस्था का विरोध करता है। ये भी तो बोलते हैं कि ये सब दिखावटी चल रहा है। हमारे 2022 में हमारी सरकार में ईवीएम है ना, जब तक ईवीएम है सारी पार्टियां सपोर्ट करके ईवीएम के बहस में अखिलेश यादव जी को, पिताजी को जेल भेज दिया जाएगा अगर वो ईवीएम के खिलाफ बोलेंगे। बहन जी के मुकदमे खोल दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी जड़ मजबूत कर रखी बीजेपी। ये जो नेता हैं हमारे बहुजन समाज के, जो SC ST OBC माइनॉरिटी ठाकुर पंडित बनिया समाज के जो नेता हैं, जो नेता दलाली करता है वो लड़ाई नहीं करता, और जो लड़ाई करता है वो दलाली नहीं करता है। जो लड़ाई करता है उसको मीडिया दिखाता नहीं है। अभी हमने बात कही कि हमारा खून लाल है। अभी एक बाबा महंत थे कि हमारी हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हुआ तो हम समाधि ले लेंगे, और इस रैली में देखा गया हिंदू मुस्लिम सभी भाई ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। वो इसीलिए क्योंकि ये बहुजन क्रांति मोर्चा का माननीय 52 में